खलीली न्यूज नेटवर्क पे आपका स्वागत है। वेलकम है, खैर मकदम है। हमारे यूट्यूब चैनल खलीली न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे। अब खबरें देखें विस्तार से। खबर है मुबारकपुर से। मुबारकपुर गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मंगलवार को 2 बजे जश्न फैज़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व चेयरमैन डॉक्टर शमीम अहमद और संचालन आमिर फ़हीम आज़मी ने की। स्कूल की छात्राओं ने फैज़ अहमद फैज़ की नज़्में पेश की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर मोहम्मद नसीम कश्मीरी ने संबोधित करते हुए कहा कि फैज़ की इनकलाबी शायरी जीवन की वास्तविकताओं पर आधारित है, जो इंसान के दुख, दर्द, संघर्ष और खौफ के अंधेरों पर कहकशां का एहसास कराती है। उसमें प्रेम की सघन अनुभूतियां भी हैं। प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर शिबली कॉलेज आजमगढ़ ने कहा कि फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंद थे। फैज़ की कविताएं प्रेम, मोहब्बत, भाईचारगी का पैगाम देती हैं। कॉलेज के मैनेजर अम्मार अदीबी ने कहा कि फैज़ अहमद फैज़ ने आधुनिक उर्दू शायरी को एक नई ऊंचाई दी। पूर्व चेयरमैन डॉक्टर शमीम अहमद ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर हाजी हस्बतुल्लाह, डॉक्टर शुएब कुरैशी, सुलेमान सभासद, नौशाद अहमद अमिलो, कमाल अख्तर, हाजी गौहर अली, हाफिज इखलाक अहमद, मास्टर मोहम्मद फारूक, रिजवान अहमद, अंसार अहमद, डॉक्टर मोहम्मद सलमान, जमाल अशरफ, अहमद हुसैन सहित कॉलेज की छात्राएं उपस्थित थीं। पढ़ा होता, किसी ने बजाज को पढ़ा होता, किसी ने शाहिर को पढ़ा होता, तो ये गुलामियत नहीं होती। ये गुलाम जो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, ये बिका हुआ मीडिया बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो सुनता है बोल की लब आज़ाद है, अब तक तेरी है, बोल की सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी। कितनी एक दो सब करीब करीब सामने आई गई हैं और बहुत सारी आनी बाकी हैं। कहा कि आपने फरमाया कि वो सबसे बड़े शायर थे इस सदी के, एक सदी के सबसे बड़े शायर तो बिल्कुल माना जाता है कि वो शायर थे, और उन्होंने एक सोच दिया है जो दिखती है। और अफसोस मुझे लगता है कि मैं भी बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं भी सच नहीं बोल सकता, इसलिए चुप रहे, खामोश रहे। प्यारे बच्चियों, बेटियों, फैज़ ने एक जगह कहीं लिखा कि बेटियां पराई नहीं होती। मैं भी इसको बिलीव करता हूँ सख्ती से कि नहीं, बेटियां पराई नहीं है, बेटियां कहीं भेजी नहीं जाती हैं। बेटियों को कभी रुखसत नहीं किया था, तुम चली गई हो तो हमारी नहीं हो, जब मन करे तुम आ जाओ, हमारा घर खुला है। कोई शादी करके तुम्हारा अगवा नहीं कर रहा है, शादी करके तुमको बराबरी दे रहा है, और बराबरी नहीं दे रहा है तो आप फ्री हैं, बिल्कुल आने के लिए। फैज़ को पढ़िए और फ्री रहिए और सोचिए कि नहीं, हम पराए नहीं, हम अपने बाप के। आप सभी लोगों का जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया और जो आइंदा भी उम्मीद रखते हैं कि मुनक्किद करेंगे, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये आइंदा करते रहें, हमारा ताउन रहेगा इंशाअल्लाह, और ज़्यादा रहेगा। इनकलाबी शायर थे, लेकिन लबो लहजा बहुत नरम था। ज़बान इस कदर सयाल है कि बस आप पढ़ते चले जाइए। आपने सही कहा था कि कोई भी शायर जब शायरी शुरू करता है तो वो रूमानी शायरी से ही शुरू करता है। जब तक दिल में इश्क न हो, अशआर जन्म ले ही नहीं सकते। शेर तब बनते हैं जब दिल में इश्क होता है, फिर शायर हालात से मुतासिर होता है, और जिस तरह के हालात होते हैं आप सभी जानते हैं कि वो वक्त का तर्जुमान होता है, और वो हालात को अपने दिल पे रकम करता है, फिर उसके बाद वो सफ़े की सास पे उतार देता है। ये शायरी होती है। आप सभी जानते हैं कि फैज़ ने सऊबत और कौबत जेल की झेली है, और उन्हें अक्सर जेल में रखा गया, और बहुत सारी शायरी उन्होंने जेल के अंदर की है।
शायर आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करता है, लेकिन जब आज़ादी मिल जाती है, आप खुद हिंदुस्तान को भी सामने रखिएगा कि जब जिस तरह का तसव्वुर होता है उसका, या मुजाहिदीन आज़ादी जिस तरह का ख्वाब और सपने देखे होते हैं, अगर उस अंदाज से आज़ादी मयस्सर न हो तो शायद यही कहेगा, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। इकबाल साहब को, फैज साहब को जेल में रखा गया। अभी डॉक्टर साहब ने बताया, आपने बताया कि एक वक्त वो था जब उनके पास रसायल और अखबार भी नहीं थे, हर चीज से महरूम कर दिया गया था। उनके पास कलम नहीं, दावात नहीं, कागज नहीं, लेकिन शायर से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन उसके एहसासात को नहीं छीना जा सकता। उसको उसके जज्बात पे टाके नहीं डाले जा सकते, उसकी जबान को पाबंद नहीं किया जा सकता। वो महसूसात की दुनिया में बहुत कुछ कहता है और उसे कोई ज़रूरत नहीं होती कलम और कागज़ की। वो कहता है कि मताए लौहो कलम छीन गई तो क्या गम है, मताए लौहो कलम छीन गई तो क्या गम है, कि खूने दिल में डुबो ली है उंगलियां मैंने, और ज़बां पे मोहर लगी है तो क्या की रख दी है, ज़बां पे मोहर लगी है तो क्या की रख दी है, हर एक हल्के जंजीर में ज़बां मैंने। और आज के हालात देखें तो जाहिर है कि निसार वो जेल के अंदर, जाहिर है कि वतन से मोहब्बत है और उसका इजहार यूं करते हैं कि निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन की जहां चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले। आज खुद देखें हमारे हालात क्या हैं। एक लफ्ज बल्कि आपने अगर खिलाफ सोचा भी तो पाबंद सलाफी कर दिए जाएंगे, जेल के अंदर डाल दिए जाएंगे। निसार मैं तेरी गलियों की ए वतन की जहां चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। ये फैज की शायरी थी जो जिस्मों को गरमा रहे थे। शायर के अंदर वो सियासी तकाजे भी है और अवाम के दिलों की धड़कनों को महसूस किया और लोगों को बेदार करने की कोशिश की। और ये फैज साहब ने कहा कि जब मौका मिले तो हक बात कहने से कभी बात बताना, बोल की लब आजाद है तेरी, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो जान की मौत से पहले, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो जान की मौत से पहले, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। आप